कहानी सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिरोध। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। कन्हैया नगर एक छोटा सा गांव था जहां परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन सख्ती से किया जाता था। यहां के लोग सामूहिक रूप से अपनी जिंदगी जीते थे और किसी भी प्रकार के बाहरी बदलाव या सुधार को एक खतरनाक परिवर्तन मानते थे। गांव के युवा भी परंपराओं में बंधे हुए थे और उनका मानना था कि किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन गांव के एक शिक्षक, राघव जी, जिन्होंने जीवन में बदलाव और सुधार के महत्व को समझा था, ने ठान लिया था कि वह समाज में सुधार लाएंगे। घटना का आरंभ। एक दिन राघव जी ने गांव में एक सभा बुलाकर लोगों को यह समझाना शुरू किया कि सामाजिक सुधार से कैसे उनके जीवन में बेहतर बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि शिक्षा और अवसर मिलने से महिलाओं के जीवन में बदलाव हो सकता है, जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद होगा। हमारे समाज में महिला शिक्षा और स्वतंत्रता पर बहुत प्रतिबंध हैं। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले तो समाज अधिक समृद्ध होगा? राघव जी ने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा। लेकिन इस सुधार का प्रतिरोध गांव के कुछ बुजुर्गों और पुराने ख्यालात रखने वालों से हुआ। वे मानते थे कि ये बदलाव उनकी परंपराओं को तोड़ देंगे और गांव के मूल्यों को नष्ट कर देंगे। संघर्ष का चरम। सभी लोग राघव जी के विचारों से सहमत नहीं थे। गांव के कुछ प्रमुख लोग, जैसे सरपंच श्रीवास्तव जी, ने इस सुधार को आधुनिकता का हमला मानते हुए इसका विरोध किया। हमारे समाज में जो है वही अच्छा है। यह नया तरीका हमें हमारी संस्कृति से दूर कर देगा, श्रीवास्तव जी ने कहा। राघव जी ने इस प्रतिरोध को नकारते हुए कहा, आपको समझने की आवश्यकता है कि समाज में सुधार सिर्फ बदलाव के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमारी परंपराओं और संस्कृति के सामंजस्य के लिए होते हैं। समाधान की दिशा में प्रयास। राघव जी ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें गांव की महिलाओं ने भाग लिया। यहां राघव जी ने दिखाया कि कैसे महिलाओं को शिक्षा देने से न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि गांव और समाज की समृद्धि भी बढ़ेगी। साथ ही राघव जी ने किसानों को यह समझाया कि अगर वे तकनीकी सुधारों को अपनाएंगे तो उनकी फसलें अधिक होंगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होंगे। पुनर्मूल्यांकन और सहमति। धीरे धीरे राघव जी के निरंतर प्रयासों और संवाद के कारण गांव के लोग समझने लगे कि सामाजिक सुधार उनके समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। कुछ समय बाद सरपंच श्रीवास्तव जी ने भी अपना रुख बदल लिया और राघव जी के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि बदलाव और सुधार का स्वागत करना चाहिए, बशर्ते यह समाज की भलाई के लिए हो। निष्कर्ष। कन्हैया नगर में सामाजिक सुधारों को लेकर जो प्रतिरोध हुआ था, वह अब एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ चुका था। महिलाओं ने स्कूल जाना शुरू किया, युवाओं ने नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना सीखा और गांव का हर वर्ग सुधारों के लाभों को समझने लगा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसे समझदारी, संवाद और धैर्य के साथ लागू किया जाए तो वह समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि जब समाज में सुधार की बात की जाती है तो पहले प्रतिरोध आता है, लेकिन निरंतर प्रयास और समझदारी से हम बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग। इस कहानी में सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिरोध को हल करने के लिए निम्नलिखित विवाद समाधान के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. संवाद और शिक्षा का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या।
संवाद और शिक्षा का उपयोग करके विवाद को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जब लोग पूरी जानकारी से परिचित होते हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर पाते हैं, तो उनकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। कहानी में उदाहरण। राघव जी ने गांव में संवाद स्थापित करने के लिए सभा आयोजित की। उन्होंने सुधारों के लाभों को स्पष्ट करने के लिए कार्यशाला आयोजित की और महिलाओं को शिक्षा देने के फायदे बताए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह सुधार परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सशक्त बनाएंगे। इस प्रकार संवाद के माध्यम से राघव जी ने गांववासियों को सुधारों के प्रति जागरूक किया। सीख। संचार और शिक्षा से समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे लोग परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। 2. सहभागिता और सामूहिक निर्णय का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। जब सभी पक्षों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो वे समाधान को अधिक स्वीकार करते हैं। निर्णय केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि सभी संबंधित पक्षों का होना चाहिए। कहानी में उदाहरण। राघव जी ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं दोनों को इस प्रक्रिया में शामिल किया। उन्होंने सरपंच श्रीवास्तव जी और अन्य प्रतिरोध करने वाले व्यक्तियों से लगातार संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि बदलाव सामूहिक रूप से और सबकी सहमति से किया जाएगा। अंततः उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी निर्णय गांव की भलाई के लिए लिया जाएगा। सीख। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके विचारों का सम्मान किया जा रहा है और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी है, तो वे समाधान को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। 3. डर और अविश्वास को समझने का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। परिवर्तन का विरोध अक्सर डर और अविश्वास के कारण होता है। समाधान में पहले उन भावनाओं को समझना और दूर करना आवश्यक है। कहानी में उदाहरण। गांव के बुजुर्गों का डर था कि सामाजिक सुधार उनके परंपराओं को नष्ट कर देंगे। राघव जी ने इस डर को समझा और यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक सुधार केवल परंपराओं के पूरक होंगे, उन्हें खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार के बारे में खुले दिल से समझाया, जिससे बुजुर्गों का डर और अविश्वास कम हुआ। सीख। परिवर्तन को अपनाने से पहले डर और अविश्वास को समझना और उनका समाधान करना जरूरी है, ताकि लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर सकें। 4. छोटे स्तर पर परीक्षण और परिणाम दिखाने का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। बड़े बदलावों को लागू करने से पहले छोटे पैमाने पर उनका परीक्षण करके उनके परिणामों को दिखाना विरोध को कम करता है। कहानी में उदाहरण। राघव जी ने गांव में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के परिणामों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सुधार धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से लागू किए जाएं, ताकि इसके असर को देखा जा सके। सीख। छोटे बदलावों का परीक्षण और परिणाम दिखाने से विरोध और संदेह को कम किया जा सकता है और बदलाव को स्वीकार करने की प्रक्रिया को सहज बनाता है। 5. आपसी सम्मान और धैर्य का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। किसी भी विवाद को सुलझाने में धैर्य और सभी पक्षों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह विवाद समाधान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और प्रभावी बनाता है। कहानी में उदाहरण। राघव जी ने बुजुर्गों और युवाओं दोनों के विचारों का सम्मान किया। उन्होंने कभी भी बुजुर्गों के विचारों का अपमान नहीं किया, बल्कि उनके डर और चिंताओं को समझने की कोशिश की। इससे बुजुर्गों को यह महसूस हुआ कि उनकी परंपराओं का सम्मान किया जा रहा है। सीख। सम्मान और धैर्य से विवाद समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सहज बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांतों का प्रयोग यह दिखाता है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संवाद, शिक्षा, डर और अविश्वास को समझना, सामूहिक निर्णय और धैर्य का पालन किया जाना आवश्यक है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष रूप से जब बदलाव का विरोध किया जाता है। धन्यवाद।